हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास 10 का सफर टेग्नामेंट्री का रहा। आरएम सीरीज फ्रॉम द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आपने उसको बखूबी अपनाया और बहुत अच्छा उसका आपने साथ दिया। व्यूज भी आए, जिसको देखे भी गए, उसको आगे के लिए रिकमेंड भी किया गया। अब हमारी जो क्लास 10 की जो नई अगली क्लास है, वो अगली क्लास जा रही है आरएम सीरीज में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड होगा हमारे पास, आज इसे हम आपको बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ ही टॉपिक होगा जो चैप्टर चलने वाला है, वो चलने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई ये वो चैप्टर है जो आपको अच्छे क्वेश्चन देता है, अच्छे कंटेंट देता है, और आपको पता ही है, आप बखूबी जानते हैं एसबीएसई बोर्ड वाले यानी क्लास 10th के स्टूडेंट, उनको अच्छे से पता है कि भाई कोई भी क्लास में 10th में हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ आपको देगा, उस वहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के मेथड के बारे में। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, ये लेक्चर बाय लेक्चर आपको धीरे धीरे से हम समझाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लेक्चर आपके दिमाग के अंदर घर कर जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है 2x plus 3y is equal to 2 and x minus 2y is equal to 8। तो पहले एक बात हम जरूर कर लेते हैं यहाँ पर, वो बात ये है आपसे कि भाई सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है। सबसे पहले ये बात हम जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड। भाई एलिमिनेशन, अगर आप एलिमिनेशन की बात करते हैं तो इसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है मल्टीपल्स या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें जो हम काम करने वाले हैं वो हम मल्टीप्लाई करके काम करेंगे एलिमिनेशन वाले मेथड में। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब में क्या करना है हमको, तो सब्स्टिट्यूशन पहले क्या करवाता है, क्योंकि यही दो मेथड ही आपके पास चलने वाले हैं अभी फिलहाल आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इसमें किसी को हटाकर किसी को बैठा दिया जाएगा और फिर उस हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बेसिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक इक्वेशन होता है, उसका बेसिक इक्वेशन होता है आपके पास, इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है आपके पास a1x प्लस b1y is equal to c1, then a2x प्लस b2y is equal to c2। बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है, ये होता है आपके पास a1x प्लस b1y is equal to c1, a2x प्लस b2y is equal to c2 होता है। अब इसी तरह के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिलेंगे, इसी इक्वेशन को हम दो मेथड से अभी आज यहाँ सीखेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों मेथड हम दो क्वेश्चन कराएंगे आपको, अलग अलग तरीके से कराएंगे, फिर देखते हैं क्या वो चीजें हमारी सॉल्व हो पाती हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे भाई? इस क्वेश्चन को हम करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये मेथड अप्लाई कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये अप्लाई कैसे होता है, हमें यहाँ पे करना क्या होता है, ये सबसे अहम बात होती है हमारे लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अहम बात होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन नजर आ रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू आपको 8 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकेंड। ऑन इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ध्यान समझना भाई, ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम उतारेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहां से x के लिए
इसको x को एकदम अकेला कर देंगे, एकदम अकेला, और सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे RHS साइड में। ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 माइनस 3y बाई 2। यहां से आपको x की एक वैल्यू दिख गई होगी, ठीक है भाई। यहां से आपको x की वैल्यू दिखी, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे पुट द, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप पहले वाले इक्वेशन को लेके एक ट्रांसफर अपनाते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले वाले पे यहाँ पे हम, जिसे हिंदी में हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, तो x के लिए काम करेंगे, x बराबर 2 माइनस 3y बाई 2। ये जो x की वैल्यू आएगी, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दूसरे वाले में उसे पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही ना भाई, हम दूसरे वाले में, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को लेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 2, देन 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y बाई 2। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। और जब दूसरे इक्वेशन में हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है। x की वैल्यू आपकी हमेशा क्या कर रही है, 2 माइनस 3y बाई 2, यहाँ रखिए, यहाँ दिख रहा है। इस x के दर पे, इस x के दर पे हम इसे रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 3y बाय 2, और ये हो गया माइनस 2y बाय इसको यहाँ 1 कर लीजिए, इज इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, आराम से करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, ये इसको डिवाइड करेगा, ऊपर वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा, ठीक है भाई। 2 माइनस 3y, अब यहाँ ये इसको डिवाइड किया, 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 4y इज इक्वल टू 8 हो गया। एडजस्ट करिए, 2 माइनस 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 प्लस, ये कितना हो गया आपके पास 4, 7y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, कंफर्म, इज इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस 7y इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 16 हो गया, 2 8 16, देन 7y इज इक्वल टू 16 प्लस का उधर चला गया, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है भाई। 16 में से 2 यानी कि 16 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 14 आ गया। देन y इज इक्वल टू 14 अपॉन, ये माइनस उधर चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आपके पास आ गई -2। ये y का हमारा आंसर आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, y का वैल्यू निकल चुका है, हमें x की वैल्यू को निकालने के लिए, हमें x की वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड में अप्लाई करेंगे, y वैल्यू लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन योर चॉइस, आपकी इच्छा अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के पास चले जाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें कहता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2 हो गया, बात समझ में आ गई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो गया, y की वैल्यू आपकी -2y है, तो देन 2x यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 3 इंटू, ध्यान से 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। देन 2x प्लस माइनस माइनस का ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। देन 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 6, ठीक है भाई, 2 प्लस 6 नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसे पूरा स्टेप में, ध्यान से एकदम। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे हम इसे जगह बनाते हैं और फिर हम कुछ काम करते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे ये हो गया आपके पास, इसलिए आपको देखिए 2x प्लस 3y बराबर 2, y की वैल्यू -2 रखा, 3 टू द -6, देन ट्रांसफर किया प्लस का, ये हो गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 8 हो गया, और देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 4। भाई ये तो हमारा आ गया x, और y जो आ गया, x आ गया 4, y आपका आ गया -2। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तो कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए आप। चलिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, x माइनस 2y बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 8। x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, कंफर्म। y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है भाई, -2, हाई स्कूल ध्यान से, -2 रख दीजिए भाई, और इससे कैलकुलेट करिए। अगर कैलकुलेट करने पे 8 आ जाएगा तो हमारा जो x और y का आंसर है वो परफेक्टली एकदम सही है। तो आ रहा है भाई, देखिए 4 + 4 योर आंसर इज 8। देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि LHS बराबर RHS। समझ में बात आ गई? ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बाकी बस फॉर्मेट को अप्लाई करते चले जाना है और अपने क्वेश्चंस को आप हैंडल करते चले जाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता है 3x + 2y = 4, देन 2x + 3y = 7। इस मेथड को हम करेंगे, इससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन से। किससे करेंगे भाई, एलिमिनेशन से। ये बात ध्यान रखिए। और इस एलिमिनेशन का दूसरा नाम होता है मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई या मल्टीपल, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेथड पे हम जाएंगे तो हमें एलिमिनेशन, हमने सब्स्टिट्यूशन हमने देखा, एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है बेटा, एलिमिनेशन में करना क्या होता है, किसी भी x या y को, इससे बहुत ही इजी मेथड और प्यारा मेथड होता है, x या y को हर हालात में हमें बैलेंस करना होता है। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3x है, ये 2x है, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे या 2x में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों x बैलेंस हो जाए। तो जब ये चीजें आपको दिक्कत हो तो आप कुछ नहीं करिए, ऊपर वाले में 2 कर दीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आप क्या करिए, लिखिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन first and multiply by 2 in equation first and by 3 in equation second। समझ में आ गया? पहले वाले इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ 2 का कर दीजिए, और दूसरे इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये करना है। और जब मल्टीप्लाई होगा LHS और RHS, ध्यान दीजिएगा, LHS और RHS दोनों में होगा, ऐसा नहीं होगा तुम एक ही में करके निकल जाओ वरना घबरा जाएगा मामले मेरे भाई। ये हो गया आपके पास 6x हो गया, बहुत ध्यान से, 2 2 दा आपके पास 4y हो गया, और ये 2 4 दा कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे ही ये नया इक्वेशन बनेगा इसको आप नाम दे देंगे नया इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 से करना है, ये 6x हो गया, ये माइनस का आपके पास 9y हो गया, और ये 3 7 दा कितना हो गया आपके पास 21 हो गया, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब जब दोनों बैलेंस हो गए, अब चुपचाप यहाँ पे एक लाइन खींचना है, सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना है, और उसके बाद हमें ध्यान देना है इन दोनों के निशान पे, जिस x को आपने बैलेंस किया है, मतलब सेम टू सेम किया है, उसके निशान पे ध्यान देना। अगर उसका निशान सेम चार्जेस है, देखिए प्लस प्लस है, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, अगर दोनों के निशान सेम चार्जेस आते हैं तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे हम, ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में इसलिए लिखा, अगर डिफरेंस साइन होगा तो आप क्या करेंगे, वहां ऑन एडिशन लिखेंगे, तब निशान नहीं बदला जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो बेटा निशान बदला जाएगा। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 हो गया, प्लस प्लस कितना हो गया, ध्यान दीजिए भाई, प्लस प्लस कितना हो गया
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आपने 3 2 जा 6 किया, 3 3 जा 9 किया, 3 7 जा चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई सही हुआ कि नहीं हुआ। 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब निशान बदलने की बारी आती है, तो भैया ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, और ये प्लस का ये माइनस, तो ये हो गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना हो गया, यहाँ ध्यान देना भैया, 9 4 13 यानी कि 13y प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान बड़ा है, और 21 में से क्या चला गया, 8 चला गया, तो कितना आपके पास आ गया, 13 आ गया। देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 1 नहीं बल्कि -1 है ना भाई, -1 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब y की वैल्यू -1 आ गई, तो अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। वही लैंग्वेज हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ, किसका निकला y, इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, थोड़ा 4 सही बना लेते हैं, 4। y की वैल्यू y है -1, अप्लाई करिए, यह हो जाएगा आपके पास 3x प्लस का 2 इंटू -1 यानी कि ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4, देन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अब अगर आप इसे फिर चेक करना चाहते हैं तो फिर चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू 2 आई है, ये -1 है, तो हमारा सही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो x की वैल्यू देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी सही आया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर आप एग्जाम हॉल में कुछ शंका के घेरे में आ जाते हैं तो इस शंका का समाधान करने के लिए आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि भाई हमारा कैलकुलेशन सही गया है कि नहीं गया है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके पास है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11। ठीक, तो हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले से कुछ बैलेंस करिए, कुछ इससे तिंगड़ी पिंगड़ी लगाइए और इनका बैंड बजा के उसको बैलेंस करिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इनका कोई आवश्यकता हमें नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले बार नोट जरूर कर लीजिए आप, आपको इजी हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, इजी कर लीजिए, जल्दी से करिए फटाफट। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, तो 3 और 4 का पहले आप ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। देन इक्वेशन जो बनेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू फटाक से आप क्या करेंगे, 11 गुणे 12 आप कर लीजिए, यानी कि 11 इंटू 12 आप यहाँ पे कर लेंगे, तो 11 इंटू जो 12 होता है वो आपके पास आंसर आएगा, चुपचाप शांति से आता है 132 आएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 आपका रेडी हो गया। ठीक है भाई, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दीजिए, इस इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दीजिए। अब एक काम करते हैं, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन पे काम करते हैं। दूसरा ही पहला इक्वेशन इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि अभी इसे सॉल्व करना बाकी है। अब दूसरे वाले में आइए, दूसरा इक्वेशन कहता है, चलिए साइड में करते हैं, दूसरा इक्वेशन कहता है 5, ध्यान दीजिएगा, 5x अपॉन 6 माइनस y/4 इज इक्वल टू -7। ठीक है भाई, हो गया। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 4 का भी एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 10x हो गया, ये 4 3 जा 12, तो ये हो गया आपके पास 3y हो गया, और ये -7 हो गया, ये हो जाएगा 10x माइनस का 3y, और 12 7 जा कितना होता है 84, 12 7 84 होता है, 10x माइनस 3y, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 84, और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये दो इक्वेशन आपके पास पकड़ में आ गया। अब थोड़ा एक चीज पे गौर,
अब यहाँ पे हम लगाएंगे, अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अब आपको जो बेस्ट लगे तो जल्दी से हमें आंसर दे दे, मतलब आपका टाइम बचा दे, हम उसी मेथड के पास जाएंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम इक्वेशन को लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड क्या बना था? इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू बना था 132 बना था, ठीक है। और ये क्या बना है? ये आपका बना है 10x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 84। इक्वेशन को नाम लिख दे दीजिए, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। अब ध्यान दीजिए, अभी तो आपने देखा होगा कि भाई हमने क्या किया, हमने जो है आपको यहाँ पे बताया कि भाई एलिमिनेशन वाले मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज पहले से बैलेंस है। देखिए 3y बैलेंस है। अब देखिए कोइंसिडेंट देखिए कितना बढ़िया हमारे पास है। अब यहाँ पे डिफरेंस साइन आ गया, एक प्लस का एक माइनस का। जब डिफरेंस साइन आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑन एडिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ऑन एडिशन लिखेंगे। अब ऑन एड के पास जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, निशान में कुछ नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्लस प्लस 14 ऐसे जाएगा। अब 132 में से आप क्या कर देंगे, जो है 84 को आप कर देंगे माइनस। तो जब आप इसे 132 में से कर देंगे तो 12 में से 4 चला गया भैया, 8 आ गया कम। यहाँ पे क्या बचा? 11, सॉरी 12। अब फिर 12 में से 8 क्या गया? चला गया, तो फिर कितना बच गया भैया? 12 में से 8 चला गया तो आपका बच गया भैया 4 बच गया, ये हो गया 48। ये प्लस प्लस चला गया भाई दोनों के निशान, तो 10 और 4 कितना हो गए? 14 हो गया, 14 हो गया। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया? 48 बाय 14, 48 बाय 14। कटापीटी करिए, कटापीटी करिए, 2 7 जा 14 और ये हो गया। तो x की वैल्यू जो आ गई, जो x की वैल्यू आ गई 24 बाय 7 आ गई। जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 24 बाय 7 आ गई है, ठीक। अब एक बार फिर से ध्यान से रीचेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं गलती हुई तो नहीं है। फिर से स्टेप को समझ लीजिए आप। पहला इक्वेशन x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 11। हमने 3 और 4 कैल्शियम लिया तो 3 4 दा 12, 4x हो गया। और यहाँ पे 4 3 दा 12, 3y हो गया इक्वल टू 12 ने इसको मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 3y 132। दूसरा इक्वेशन हमारे पास था 5x अपॉन 6 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू -7 था, ठीक है। अब हमने क्या किया पे 6 और 4 कैल्शियम 12 लिया, 6 टू जा 10 हो गया, 4 टू जा 12, ये हो गया 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 सत्ते 84, यानी कि माइनस का 84 हो गया। ये कट गया, 14 हो गया, देन माइनस किया 84 और यहाँ पे 24 गुना 48 एंड 42 48 एंड 2 7 द 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 बाय 7। एक बार रीचेक जरूर करना है कि हाई स्कूल में चल रहे हैं भाई, ये बहुत ध्यान, जल्दबाजी मत करिए, आराम से एकदम पढ़ाई करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अब अगला क्या करना है? अब भाई अगला हमें निकालना है, हमें निकालना है भैया x निकल गया, x निकल गया तो हमें क्या निकालना है? y निकालना है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में आप रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, इसमें यहाँ मंगे तो क्वेश्चन थर्ड में रख देते हैं हम। यहाँ पे हो गया आपके पास 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू हो गया 132 हो गया, ठीक है भाई। इज इक्वल टू हो गया आपके पास 132 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है तो ये हो गया 4 इंटू 24 बाय 7 प्लस का 3y बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 132 हो गया, ठीक है। अब 24 इंटू क्या करना है? 24 इंटू आपको करना है 24 इंटू फटाक से करिए, कितने का मल्टीप्लाई करना है? 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो भाई ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 96 आ गया, 96 बाय आपका 7 हो गया, प्लस का यहाँ पे 3y बाय 1 हो गया इज इक्वल टू 132 हो गया, 7 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 96 प्लस हो गया और ये हो गया आपके पास 21y इज इक्वल टू 132। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 96 प्लस 21 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आप जाएंगे, तुरंत जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? ध्यान देंगे 132 इंटू 132 आप क्या करेंगे? 132 इंटू आप क्या करेंगे? 7 करेंगे। जब 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 924 आएगा, ठीक है भाई। ये चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई वाला बहुत ध्यान से करिएगा ताकि आपसे गलती ना हो पाए। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद क्या करना है? 21y इज इक्वल टू 924
-96। फटाक से जल्दी से माइनस करके हमको कमेंट करिए भाई। 924 में जल्दी से -96 करिए, 924 में 96 करिए, जल्दी से करिए। तो आपके पास आ गया 8। जल्दी करो, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, ध्यान दीजिए। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद 924 माइनस 96 इज इक्वल टू आपका आएगा 828 आएगा। ठीक है भाई, 828 आएगा। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, फिर इसको छोटा करना पड़ेगा। चलो भाई कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। देन y की वैल्यू हो गई आपके पास 828 अपॉन 21। क्या भैया चांसेस है 828 को और 21 के साथ? तो चेक जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं भाई, देखिए 3 2 जा 6, ठीक है। फिर आएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और फिर 6 और ये हो गया। अब आपका y का जो आंसर आ चुका है, y का आंसर जो आया वो आपके पास 276 बाय आपका 7 आया। कंफर्म है मेरे भाई? कंफर्म है। अब इसके आंसर को हम चेक जरूर करना चाहेंगे क्योंकि भाई सही आंसर बड़ा कठिन दिख रहा है, मतलब भयानक वाला आंसर दिख रहा है यार। अब क्या 756 चांस है? एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, शायद में भी चांस बन जाए क्योंकि 7 से चांस है। नहीं, कोई चांस नहीं है, तो जाने दो, छोड़ दो। यही पे इसको ले लेते हैं, चेक करते हैं कि आंसर देखते। देखिए अब यहाँ पे जो आंसर आपके पास आया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चेक करिए। यहाँ पे ये हो गया 4 इंटू वाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, तो 24/7 यहाँ पे आ जाइए और प्लस का जरा यहाँ पे आप आ जाइए 276 अपॉन, 276 अपॉन यहाँ पे 7 आइए। अब ये 7 हो गया तो 24 यानी कि 96 हो गया और प्लस का ये 276 हो गया। तो 276 में आप क्या कर दीजिए 96, 276 में आप 96 को जल्दी से ऐड करिए। ठीक है, 276 में आप 96 ऐड करते हैं तो 372 आएगा, 372 आएगा। और इसे अगर 7 से भाग कर दिया जाए, 7 से अगर इसे भाग कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे ये वेरीफाई शायद में भी नहीं कर रहा है, कर रहा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी लग रहा है, देखते हैं कहाँ गलती हुई है क्योंकि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ मिस हो गया है, तो उसको चेक करते हैं, फिर सही करने का फिर से कोशिश करते हैं। 96 प्लस 276, एक मिनट बेटा। एक गलती है वेरीफाई में ही हो रही है, तो 3 तो हमने लिया ही नहीं भाई। हमने 3 तो लिया ही नहीं, 3 का मल्टीप्लाई भी है ना यहाँ पे, देखिए 3 यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा यहाँ यही चीजें हमको एग्जाम में जरूर चेक करना है कि हम लोग से ये गलतियां ना हो, ये गलतियां बेटा ना हो, नहीं तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा, सारे किए कराए पे हमारा बैंड बच जाएगा। ये ध्यान देना भैया। 96 हो गया और 276 में आप क्या करना है, 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है ना भाई, 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 828 आएगा भैया, 828 आएगा। अब इनको देखिए, इनको कैलकुलेट करके देखिए कि 132 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं और नहीं आ रहा है तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए, मतलब कुछ गलतियां हमसे हो चुकी है। तो भाई इनको कैलकुलेट करने पे 132 आएगा। यहाँ पे 3 हम भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया, छोटा सा लिखा था। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना कि सारे स्टेप में क्लियर करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 24/7 एंड देन यहाँ पे आप बेटा आ जाइए y इज इक्वल टू 276/7, एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। कंफर्म है? चेक जरूर करना, चेक करने से हमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि भाई हम सही है कि बेटा हम गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3/x। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की कहानी पूरी पलट गई। कैसे पलट गई भाई, कैसे पलट गई, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9। अब x अभी तक कहाँ आ रहा था, अभी तक x जो आ रहा था वो ऊपर आ रहा था, अब जो बेटा आपका x आ रहा है वो आपका नीचे आ रहा है। तो ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन सही से क्लियर लिख लेते हैं हम लोग।
2/x प्लस का 3/y इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा सा जो चीजें बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लेट करके होगा, बिना लेट करके नहीं होगा। कैसे लेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो आइए यहाँ पहले तो अपने थोड़ा समझते हैं। अगर जैसे 3/x लिखा है ना, 3/x को हम 3 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना, और वहां पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करें, लेट 1/x को मान लेंगे p, ठीक है, p मान लेंगे, और 1/y को हम मान लेंगे q। जब नीचे आपको x लगेगा, ये बात ध्यान रखना, हम कुछ लेट करेंगे तो हमने 1/x को हमने किया p, हमने 1/x को किया p और 1/y को हमने किया q। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, जिसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, तो अब यहां से इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। 3/x तो मतलब ये हो गया आपके पास 3p हो गया, माइनस का ये y हो गया, सॉरी q माना ना, 1/y का मतलब q माना, ये हो गया q हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 9। दूसरा वाला क्या बनता है, कहता 2/x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2p हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3q हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप एसलेट वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादातर मान लीजिए कि वो ये बोलता है, आपको ये नहीं बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से करो, लेट से करो, इससे कोई नहीं बोलेगा, आपको सीधा सोल्यूशन देना है। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि यहाँ पे 3 की पहले से, तो जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 9p माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस का 27, और ये बन गया इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, यानी कि थर्ड बना दीजिए, ठीक है। अब ये वाला ऑलरेडी पहले से है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2p, और ये हो गया आपके पास 3q इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर आप जो है 4th लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 1 था 2 था, ठीक है, तो इसमें तो हमने चेंजिंग नहीं की ना, इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, इसको खाली रिफ्रेश किया है, इसे 2 ही रहने दीजिए यहाँ पे, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक। ये हो गया आपके पास। अब हम इसे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, जैसा मैंने एडिशन बताया। ये बैलेंस हो गया ऑन एडिशन, यहाँ पे लिखिए ऑन एडिशन, ऑन एड, तो प्लस माइनस 9 2 11p प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 5 चला गया, सॉरी 5 चला गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आपको आ गई 2 आ गई। ये बात ध्यान रखना, जब p की वैल्यू 2 आ गई है तो अभी हमें x नहीं आया, हमें p की वैल्यू आई, यहाँ पर p और q की वैल्यू आएगी। तो p और q की वैल्यू दीजिए, हमको x और y की वैल्यू चाहिए भाई, जब हमको x और y की वैल्यू को चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, हमें x चाहिए ना, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/x बराबर आपने कितना माना, अब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1/x बराबर आपने माना हुआ है p माना है, ठीक है भाई, तो 1/x p की वैल्यू यहाँ अप्लाई करिए, 2 हो गया, ये कितना हो गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2x हो गया। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1/2 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की जो वैल्यू हो गई वो 1/2 हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p की वैल्यू को, p निकल गया, अब हम q निकालेंगे। तो q निकालने के लिए आपको p की वैल्यू को चाहे इस वाले इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में से आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे हम आराम से इजीली क्या कर सके, q को हैंडल कर सके। तो ठीक है भाई, ये इक्वेशन हमारे पास था 3p माइनस q इज इक्वल टू -9, तो p की वैल्यू आई है 2, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस q इज इक्वल टू -6, देन माइनस q इज इक्वल टू, सॉरी ये 9 है भाई, माइनस का 9, देन माइनस का 9 भाई, प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6 जो हो गया माइनस q इज इक्वल टू
माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस क्यू इज इक्वल टू हो गया, बहुत ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए। एक गलती हुई है, पता है क्या, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, यही ध्यान देना। तो ये आप लोग कहेंगे सर गलती, हाँ देखो भाई, यहाँ में दोनों में निशान माइनस का बड़ा था ना, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी। देखो हमें पता कैसे चला कि गलती हमसे हुई, हमको इसलिए पता चला, आंसर कभी कभी कुछ कह देते हैं, जानने के लिए। देखिए भाई यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, प्लस माइनस माइनस था, तो माइनस का निशान बढ़ा, ये माइनस चला, तो भाई यहाँ पे ये माइनस चलेगा, उसके बाद ये माइनस चलेगा, हाँ मल्टीपल है, उसके बाद ये क्या जाएगा, ये -1/2 आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। यहाँ पे पी की वैल्यू जो आई है वो -2 आएगी, यहाँ पर सॉरी बेटा, यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो ये -2 सीधा सी चला जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइन करने के बाद ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइन ये सॉरी दो था माइनस कैंसिल है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि गलतियां होनी नहीं है, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बहुत कूल माइंड रखना पड़ता है बेटा। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस मिस हो गया था, तो यहाँ पे -22 देन डिवाइड किया माइनस का 2, फिर यहाँ पे ये हम चले तो p की वैल्यू हमने -2 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू -2 देन x इज इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू आएगी -1/2 आएगी। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3p माइनस क्यू इक्वल टू 9, -2 रखा, ये हो गया आपके पास 3 2 6 -6, उसको उधर गया प्लस का 6 माइनस क्यू, तो माइनस कैंसिल। अब हम निकालेंगे, अब देखिए हमने y बराबर क्या मान रखा है, y बराबर हमने क्या रखा है, q रखा है, यहां से 1/y इज इक्वल टू q, देन 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यहां पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है भाई, ये 3 हो गया, तो देन y की वैल्यू कितनी आ गई, देन y की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। क्लियर है भाई, क्लियर है। फिर से एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से रीचेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो तो नहीं गई है, ठीक है। देखिए 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9 था, फिर 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5 था, तो हमने 1/x बराबर इसे p किया, 1/y बराबर हमने q किया, ये हो गया आपके पास 3p माइनस q इज इक्वल टू -9, दूसरा हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर हमने क्या किया भाई, इस वाले इक्वेशन में यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 3 9 माइनस 3q इज इक्वल टू -27, फिर यहाँ पे हम आए, उसके बाद 2 एज इट उतार दिया उसको, 9 to 11 हो गया, कैंसिल प्लस 27 में से 5 चला गया 22 आया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे -2 आ गया 11 दूनी 22, p की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमने ऑन एडिशन पे काम कर रहे थे। उसके बाद इस p की वैल्यू को -2 को हमने इस वाले इक्वेशन में 3p माइनस q इज इक्वल टू हमने, तो p की वैल्यू कितनी थी -2, ये हो गया आपके पास दिस एंड -6, यानी कि -6 उधर चला गया, प्लस का 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 में से 6 चला गया 3 हो गया, देन q इज इक्वल टू दोनों तरफ से माइनस क्या हो गए आपके कैंसल हो गए, तो आपका आंसर जो आया कंफर्म हो गया, x की वैल्यू y की वैल्यू ये हो गई आपके पास दिस एंड कंफर्म। अब बेटा आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, x प्लस, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप खाली ए का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जब आपने यहाँ पे इसको ए को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास ए वाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का ए बी, कंफर्म। ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहता है, ए एक्स माइनस का सब एलिमिनेशन करिए इज इक्वल टू, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। आइए भाई निशान बदलना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन में हमको जाना पड़ेगा, ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया,
ये आपके पास प्लस हो गया और ये आपके पास यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों के पास y है, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ए वाई प्लस का बी वाई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ये माइनस पूरे में वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस पूरे में यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी, और ये कैंसल, यहाँ से y कॉमन ले लेना भैया, y इज इक्वल टू, y कॉमन लेने के बाद जाएगा y और एक ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से आप b कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी और ये कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आपके पास आ गई b आ गई। अब x की वैल्यू को निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, बातें यार समझ में आ गई नहीं यार तुम्हारे, क्लियर है ना भाई। अब हमें क्या करना है, x प्लस ए बराबर x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, तो y की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये हो गया आपके पास x और y की वैल्यू आई है b, यहाँ रख दो भाई इज इक्वल टू a प्लस बी, और अपोजिट अपोजिट सेम साइन, देखो कितना इजी था, x की वैल्यू आ गई a, समझ में आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई a, ध्यान से बनाइएगा ये a है, हाँ a, x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू कितनी आ गई b। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। देखिए ये कह रहे हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 2, तो पहले से जरा सुधार लीजिए, सुधारने का मतलब है ए बी यहाँ पे ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा आपके पास bx और ये हो जाएगा आपके पास ए वाई इज इक्वल टू 2, देन क्या बन गया, ये बन गया bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab हो गया, ठीक है भाई। तो अब बन गया, ये था आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब ये नया बना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर, इसको देखिए और इसको देखिए, ax और bx, ax और bx, ax और bx, इसको बैलेंस करना है, तो आप क्या करिए, इसमें आप करिए मल्टीप्लाई b का और इसमें आप मल्टीप्लाई करिए a का, कंफर्म। हम एलिमिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जब इसमें b का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जब आप b का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, b का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा abx माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, ध्यान देना भाई, माइनस का बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी और माइनस का बी की पावर 3, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई ध्यान देखिए, ए बी एक्स बी से कर रहे हैं, माइनस का बी स्क्वायर वाई और बी ए स्क्वायर माइनस का बी की पावर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ए से करेंगे, ये भी हो जाएगा आपके पास ए बी एक्स प्लस का ए बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई, हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 ए स्क्वायर बी, हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी। अब इनको आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन, मतलब निशान को बदलता जरूर देखेंगे और बदलेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, यहाँ पर भी हो गया माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा माइनस का बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी, कंफर्म है, ठीक है। यहां से माइनस आप क्या काम करिए, कुछ ऐसा करिए, यहां से आप क्या करिए, माइनस दिख रहा है तो माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास, कॉमन लेने के बाद
बी स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी स्क्वायर प्लस का ए। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ये हो गया आपके पास माइनस बी क्यूब और प्लस माइनस माइनस एक घट गया, ये बच गया ए स्क्वायर बी माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यहां से माइनस बी कॉमन लेंगे, जब आप यहां से माइनस बी कॉमन लेंगे ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और सामने सामने है मल्टीप्लाई के साथ इसलिए कट जाएंगे और ये निशान कट जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ गई आपकी p आ गई। ये थोड़ा सा क्रिटिकल था इसके पहले वाले क्वेश्चन की कंपेरिजन। अब थोड़ा आप इधर आइए, जगह बनाते हैं और हम क्लियर करते हैं। अब आगे बढ़िए, अब हमें निकालना है x की वैल्यू में निकालना है भाई। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो किसी में भी रख दीजिए, जहां मन चाहे तुम्हारा वहां रख दीजिए, हमें तो भाई चाहिए। इक्वेशन नंबर चलिए सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड पहले आप उतार लीजिए। इक्वेशन नंबर पहले सेकंड हमारा क्या कहता है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी। ठीक है भाई, देन ax और b की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी y की वैल्यू कितनी आई है, b आई है, यहाँ पे b और b कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, दिस एंड दिस कंफर्म, देन ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दो a नजर आ रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए, एंड दिस एंड दिस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई a। चीजें आपके समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्या कहता है, अगला कहता है थैंक यू की तरफ, अलविदा की तरफ। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहन, बहुत आपको अच्छे से आज की क्लास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के दो टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर अभी दो मेथड और बाकी है, एक क्रॉस मल्टीपल मेथड है और एक ग्राफ मेथड है, जो आने वाली क्लास में आपको मुझे बहुत जल्द लेक्चर नंबर सेकंड में आपको बताने वाले। तब तक के लिए बाय।